संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपने आत्माओं काल का जाल कितना भयंकर है। राजा जनक के इतिहास में लिखा है कि उसने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, गौएं दान करी, ऋषि महर्षियों को एक एक दिन में करोड़ों गौएं दान करी, लाखों, और उनको उनके साथ में कपड़े दान किए, भोजन भंडारे करवाए, तो इतने पुण्य इकट्ठे कर लिए। जब वो जाने लगा संसार छोड़कर राजा जनक जी, तो विमान में बैठकर जावे थे। परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर चले और एक बंदे जात जजीर। एक तो परमात्मा के विमान में बैठ कर जाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं, और जो भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत अपराधियों की तरह बांध कर ले जाएंगे। जाना तो सबने है, लेकिन जाने जाने में कितना अंतर है। अब विमान में बैठ करके राजा जनक जा रहे थे, रास्ते में एक नरक आवा था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे थे। हाहाकार मच रहा था, रुदन मचा रहे थे, रो रहे थे। राजा जनक ने जहाज के पायलटों से कहा कि अभी विमान रोको। उन्होंने विमान रोक दिया कि ये रोने की आवाज कैसे आ रही है, कहां से आ रही है, पता करो। उन्होंने बताया जी यहाँ पर एक नरक है, इसके अंदर बहुत सी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोग रही हैं, वो रो रही हैं। राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो। अब उन पार्षदों ने बताया कि राजन अब यहाँ आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलता है। कहने लगे धर्मराज से मेरी बात कराओ। अब उन्हें संदेशा दिया, धर्मराज वहीं आ गए और कहा बोलो क्या बात है। राजा जनक ने कहा कि जो दुख पा रही है नरक के अंदर आत्माएं, इनको छोड़ दो। तो धर्मराज ने कहा जी यहाँ का विधान है, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, जैसा प्राणी कर्म करता उसको भोगना ही पड़ता है। इन्होंने पाप किए हैं, भोग रहे हैं। तब राजा जनक ने कहा कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, मैं नहीं जाता, मुझे भी इनके अंदर ही डाल दो, या इनको भी मेरे साथ ले चलो। इतने दयालु होते हैं साधु संत। अब धर्मराज ने एक अल्टरनेट निकाला कि जी ऐसे करो, आप अपने कुछ पुण्य इनके संकल्प कर दो, इनको दे दो, उस पुण्यों के प्रभाव के कारण हम इनको वहां ले जा सकते हैं। राजा जनक ने आव देखा ना ताव देखा, दयालुता के कारण अपने 50% पुण्य दान कर दिए। तो उन्होंने बिठा कर विमान में, वो तो ये तो एक होटल वाले हैं, ये यहाँ का राजा, यहाँ का भगवान थे, उनको बिठा कर दूसरे विमान में और उनके साथ ही स्वर्ग में भेज दिए। अपने आत्मा विचार करो, हम कितने ठगे जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। अब जब तक राजा जनक के द्वारा दिए गए वो पुण्य उनके रहेंगे 12 करोड़ उन आत्माओं के पास, तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। स्वर्ग में उनका समय पूरा होते ही उन पुण्यों का तुरंत फिर उस नरक में आएंगे अपने पिछले पाप भोगने के लिए। पाप तो शेष उसके। और उधर से राजा जनक को ठग दिया, 50% डिस्चार्ज करवा दिया, वहीं पर उसका खत्म करवा दिया पुण्य। अब वही पुण्यात्मा स्वर्ग का समय भोग कर अब कलयुग के अंदर आदरणीय नानक साहेब जी के रूप में ये कालूराम मेहता खत्री के घर पे हिंदू परिवार में जन्म हुआ। और पहले तो हजारों की संख्या में नौकर होते थे, और फिर वही आत्मा एक सुल्तानपुर के राजा के यहाँ नौकर लगे आकर के। ये काल हमारे साथ ऐसे धोखा करता है। और वो परमात्मा कहता है गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहे कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, साथ साथ लाग्या फेरूं जब तक धरती आकाशे। वो परमात्मा सतयुग में भी उनसे मिले उस आत्मा से, फिर परमात्मा भक्ति पर लगा गए, त्रेता में भी मिले फिर भक्ति पर लगा गए कि इनके भक्ति आस्था ना खत्म हो जावे। कितने दयालु हैं। फिर आकर मिल गए सुल्तानपुर में बेई नदी के पास, और फिर सचखंड में लेकर सारी व्यवस्था दे करके अब फिर पारे कर दिए। कहते हैं जब लग धरती आकाश उसके साथ रहूंगा, पार करके छोड़ूंगा तुमको।
लेकिन हमने थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा इस काल के सारे जाल को समझकर। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, भिक्षक हो के दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। ऐसा भी साधक हुआ है कि घर त्याग कर चला गया, जंगल में वन में जा बैठा, एक बार भिक्षा ले आता शहर किसी गांव से जा करके, उसको 2-3 दिन तक सुखा कर रोटियों को उसको भिगो भिगो कर खाता रहा। लेकिन उस तप से, उन साधनाओं से तू राजा बन गया, फिर भिखारी बन गया, फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहा, तुझे ये वास्तव तत्व ज्ञान नहीं मिला। कोट जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो के दर दर घूम्या, ये मिला न निर्गुण रासा। ये वस्तु नहीं मिली जिस कारण से। कोट जन्म इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर भी तू फिर भी वापस आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पुजारी तो ऑटोमेटिक फिर जन्म मृत्यु के अंदर। फिर है ब्रह्म सर्वपुरुष ज्योत निरंजन, ये भी नासवान। गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये खुद कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है। अब ये भी नासवान। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में लिखा है कि 2 पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नासवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। यह लोग चरमाविश्य विवृत्ति अवैश्वर है कि वो उत्तम पुरुष तो इन दोनों पुरुषों से, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वही वास्तव में अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है, सबका पालक है, वही सबका जनक है। तो वो परमात्मा तो अविनाशी वास्तव में वो है। क्षर पुरुष ये ज्योत निरंजन है, इसके 21 ब्रह्मांड हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इसके 7 संख ब्रह्मांड हैं इसके अंतर्गत। और परम अक्षर ब्रह्म ये कबीर साहब है, सतपुरुष है, ये सब का ओवरऑल कंट्रोलर है, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, ये वास्तव में अविनाशी भगवान है। तो क्या बताया है कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, यानी स्वर्ग का राजा भी बने तुम अपने पुण्य कर्मों से, पुण्य क्षीण होते ही फिर नरक में भी गए, 84 लाख योनियों में भटकते रहे। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाके तुम फिर भी वापस आया। तुम विष्णु के लोक को सबसे उत्तम मानते हो, वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता, वो है पूर्ण मोक्ष। और गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में, उसी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और वहां जाने के लिए तूने मेरे सतर के जो साधनाएं हैं मुझ में छोड़नी पड़ेंगी, मुझ में छोड़ जा, मुझे दे दे ओम नाम का जाप और यहाँ की यज्ञ, और बाकी 2 मंत्र जो रह जाते हैं सतनाम में जो 2 अक्षर हैं, वो एक ही परम अक्षर पुरुष का मंत्र है जो सतनाम के ओम के साथ दूसरा आपको दिया जाता है। तो वो क्या करेगा, हमारे को 7 संख ब्रह्मांडों से पार जाने का किराया है, इसका टैक्स दे देंगे हम दूसरे मंत्र दें। तीसरा मंत्र जो सार नाम है वो हमें सचखंड सतलोक में स्थायी स्थान देगा। अब परमात्मा क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे दे रे। ये रहस्य था पर पुण्यात्मा अभी तक परमात्मा ने छुपा रखा था। अभी तक 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा था, वो सतलोक के गीत गावे।
और परमात्मा ने बताया वो तो ब्रह्म में लोक में वो स्थान जहां जाने के बाद वापस नहीं आते। हर एक जम्मू के अंदर है एक कबीरपंथी, उसने कितना 11वां द्वार पढ़ दिया कबीर साहब की वाणी में। वो नो कहा 11वां तो खिड़की है, बस 11वां अंतिम द्वार है 11वां, और मेरे पास सबसे विश्व में किसी के पास नहीं, वो 11वां द्वार मेरे पास है। एक 11वें द्वार तो बात ना बढ़ाए, सारा प्रोसेस होना चाहिए उसके पास। जब बात में अरो तो 12 मध्य मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, वो तो 12वें द्वार में है। जैसे 10वां द्वार तो ये काल के लोक में ही खोल बंद हो लेता है एक ही ब्रह्मांड में, और इसके 21 ब्रह्मांड भी एक ऐसे पैक्ड हैं चारों तरफ से। उससे जब हम परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं वो है 11वां द्वार। 11वां द्वार तो परब्रह्म के लोक तक जाने का है, वहीं तक रह जाएगा, आगे नहीं, सतलोक नहीं जा सकता। तो फिर 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांडों से आगे हमने सतलोक में प्रवेश करना है। उस 12वें द्वार को पार करके हम वहां सतलोक जाएंगे। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं 12 मध्य महल मठ बोरे, वो महल वो मठ परमात्मा का जो स्थायी स्थान है वो 12वें द्वार के पार है। 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे, वहां जाने के बाद फिर नहीं आना पड़ता। फिर क्या बताते हैं, दोजिक भीष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया। अब यहाँ के चक्कर में तने नरक भी देखा, स्वर्ग में भी चला गया, और यहाँ भी राजा भी बन गया, और फिर गधा भी बन गया। बता क्या करे इस सुविधाओं का। फिर क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। क्या बताते हैं कि जैसे परमात्मा बता रहे हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा कबीर परमेश्वर के विषय में और सतलोक के विषय में, और यहाँ के इस गंदे लोक के विषय में क्या बताते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना, यानी कोई संत सतगुरु मिलेगा तो यहां से आपकी इच्छा हटावेगा। इन नकली इन काल की भांग के आधार पर झूठे सुख को तुम सुख मान रहे हो। कबीर साहब कहते हैं जो झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताया है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे है। जैसे आपको बताया कोई चेयरमैन बन जाता है तो एमएलए बनने की चेष्टा करता है, एमएलए बन जाता है तो इन्होंने सोचे मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती इसकी, कति नौके प्रधानमंत्री बनो जब आनंद हो, इतने गधा बन जा, मृत्यु हो जा। अब जो काम करना था उसके तो स्टार्ट भी नहीं करा, अड़े निरे डोगे चला जाता ये प्राणी। परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, यानी व्यर्थ के डले ढोने हैं जब सत भक्ति नहीं की। तो इस प्रकार कहते हैं सतगुरु मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छाओं से आपको हटा देगा कि यहाँ कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये तो तुम मांग ही मत यहाँ की वस्तुएं, यहाँ की तो हम वैसे दे देंगे आपको रुंगे में, आवश्यकता होगी अन्य से अधिक देंगे, लेकिन इतनी नहीं देंगे आपको ये माया जो आपको डबो दे। आवश्यक अवश्य देंगे, आपका कोई काम नहीं अड़न देंगे, गारंटीड बात है। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। पद मिल पदे समाना, ये है पुण्यात्माओं सुख संवेद, और इसके एक एक अक्षर का एक विशेष गूढ़ रहस्य है इनके अंदर। इसमें लिखा पद मिल पदे समाना। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। एक पद का अर्थ है वे ऑफ वर्शिप, यानी पूजा की पद्धति, और दूसरे पद का अर्थ है जहां जाने के बाद लौटकर नहीं आते उस पद में आप पहुंच जाओगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना।
पद मिलने से, सही पद्धति भक्ति की मिलने से, और पद समाना उस सतलोक को प्राप्त हो जाओगे जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पद समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। के चल मेरे बच्चे तुझे वहां ले जाऊं जो आदि अमर स्थान है, जहां जाने के बाद कभी लौट कर नहीं वापस आता, जहां जरा मरण नहीं है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, और बहुत सुंदर सृष्टि है वहां की। सब प्राणी एज इट इज है, लेकिन वहां कुत्ते गधे सूअर वाली सृष्टि नहीं है, वहां मनुष्य वाली सृष्टि, सदाबहार वृक्ष है। ये नकली सतलोक के गुण गाने वाले, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश है, भगवान वहां है ही नहीं। वहां तो जीव जा कैसे मिल जाता जैसे बूंद समंदर में, फिर वो टिंडे लेंगे हम जाके, जहां कुछ भी कोई नहीं। उससे तो यही ठीक है, अपना अंडे जा धक्के खाते। अपने आत्माओं क्या बताते हैं कि चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। कहते जो यहाँ की चार मुक्तियां हैं, जिनको तुम यहाँ की अंतिम और सुखदायी मानते हो, ये भी स्थायी नहीं है। ये भी स्वर्ग में गए, महास्वर्ग में गए, समाप्त होते पुनः फिर नरक में और गधे कुत्ते बन गए। ये तुम्हारे हाथ नहीं रहती सदा। ये चार मुक्ति ये भी नाशवान है, और सतलोक के अंदर गए हुए प्राणी को ये सदा उपलब्ध रहेंगी, कभी नाश नहीं होता, और वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा, परम अक्षर ब्रह्म। चार मुक्ति जहां चंपी करती, चार मुक्ति ये तेरी सेवा में रहेंगी, आदर खड़ी रहेंगी, ये सुख तुझे वहां सदा बना रहेगा, इसलिए सुख सागर है वो। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। वो अविनाशी राम मिलेगा वहां आपको, और सदा सुखी रहोगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहिब जी, ये हमारे जनक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे परम पिता हैं। हमारे दुखों को देखकर ये परमात्मा बहुत दुखी रहते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार इन भोली आत्माओं को इनके मूल स्थान का पता लग जाए, ये कहां से आए हैं और किस कारण से यहां आए हैं, और यहां पर जो ये जीवन जी रहे हैं ये कितना कष्ट में समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जहां हम रह रहे हैं, जिस भगवान के, जिस मालिक के अंतर्गत हम रह रहे हैं, ये काल भगवान है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, और सब लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण से बाहर निकलकर वो काल बोल रहा था, अपना विराट रूप दिखा रहा था। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल क्यों कहलाता है? इसको एक रोग लगा हुआ है। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और 1,25,00,000 की उत्पत्ति करने का, जिस कारण से ये यहां हमें अपने आहार के लिए रोके हुए हैं। जैसे परमात्मा ने आके इसकी वास्तविकता को
हमें बताते हुए इसको कैसे एग्जाम्पल दिया है दाता ने कि जैसे कसाई बकरे पालता है, उसने उन बकरों को बहुत सुविधा दी हुई होती है, प्रदान की हुई होती है। एक शेड बनाता है गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, चरागाह बनाता है, एक जल का छोटा सा हौद बनाता है उनको जल की सुविधा देने के लिए। तो वो भोले प्राणी ये समझते हैं कि ये हमारा जो मालिक ये बहुत ही नेक व्यक्ति है, हमारी असुविधा सुविधा का कितना ध्यान रखता है। और इसी दृष्टिकोण से जब वो कसाई उन बकरों के बीच में आता है, उससे वो प्यार करने के लिए उसके चारों तरफ घूम जाते हैं। एक नेक व्यक्ति मान के कोई तो ऐसे पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता, सीने से लगाना चाहता है कि इसने हमें कितनी सुविधा दे रखी है। पुण्यात्माओं, ये पशु पक्षी प्राणी जितने जीव जंतु हैं, ये वही आत्माएं हैं जो कभी पहले मनुष्य भी रही है। तो प्रत्येक प्राणी समझता है कि कौन कैसा व्यक्ति है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे हम देखा करते थे, पशुओं को संभालता है, जो एक घर का सदस्य है, उनको चारा डालता है, उनको नहलाता है, पानी पिलाता है। तो जब वो उनके निकट जाता है तो उसको चाटते हैं, वो हाथ को ऐसे प्यार देते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी प्रकार वो बकरे उस कसाई को, अपने शत्रु को और एक नेक व्यक्ति जानकर उसको प्यार देने के लिए उसके हाथों को चाटते हैं। उसने ऐसे हाथ लगा रखा होता है, वो देख रहा होता है इसमें कितना मांस बन गया, और वो चाटते हैं ये समझकर बहुत ध्यान रखता है, हमारी बहुत नेक व्यक्ति है। और कसाई यूं देखे इसमें कितना मांस हो गया, ये कितने का बिकेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी ने हमें आकर के ये ज्ञान कराया। सतलोक से चलकर आए, अपने उस सुखमय स्थल से, उस सुख सागर से चलकर आए जहां कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं। उन्होंने बताया कि तुम यहाँ की सुविधाएं देखकर कि कितनी बड़ी पृथ्वी है, कैसे अच्छे मौसम है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, समय अनुसार, क्योंकि गर्मी की भी आवश्यकता है शरीर को, नहीं तो ये गल जाए। और कैसी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे गेहूं है, चना, बाजरा, ज्वार, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, और सुंदर झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही हैं, पृथ्वी के अंदर मीठा जल, खारा जल सब उपस्थित है। इन सुविधाओं को देखकर हम ये सोचते हैं कि भगवान कितना अच्छा है, हमारा मालिक कितना अच्छा है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं प्रदान कर रखी है। और जैसे वो बकरे उस कसाई को कितना अच्छा व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि इतना ही काम करती है। और जिसमें उन बकरों को निकाल ले जाता है, अच्छा सौदा बन गया 10-5 बकरों का, तो वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, किसका बाप आएगा। एक डंडा लेकर और उसमें से निकाल ले जाता है, कोई आओ, उसको नहीं देखता कौन किसका है। तो उस समय जब वो बकरे निकल कर जाते हैं, शेष बचे हुए बकरे न्यू भागते इधर उधर, उनको पता लग जाता है कि अब बात बिगड़ेगी इनकी, इतना एहसास उनको हो जाता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने हमें बताया कि जहां तुम रह रहे हो, यो काल का लोक है, उस कसाई का लोक है। या कोई प्राणी सुखी नहीं, और किसी का ये एक पल का विश्वास नहीं कब मृत्यु हो जावे। इन सुविधाओं को देखकर तो हम समझते हैं कि बड़ा अच्छा भगवान हमारा। और जिस समय हम देखते हैं दुर्घटना के अंदर एक ही परिवार के 11 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा बच गया,
तो कहां गई वो दयालुता इस यहाँ के भगवान की जहां हम रह रहे हैं? कुछ भोली आत्मा इतना ज्ञानहीन हो चुके हैं कि हमारा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया है। भगवान को तो कहते हैं बड़ा दयालु है, और यहां एक भी काम दयालु वाले नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बिना ज्ञान के हम ऐसी अटकल लगाकर और दूने दुख पाते हैं। अब जो दयालु का लोक है, दयाल का लोक है, उस हमदर्द का लोक है, उसको हम छोड़कर आगे अपनी नालायकी थे, गलती थे, और जब तक हम वहां नहीं जालेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये लोक सुख का है ही नहीं। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही काम क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की। स्वर्ग के अंदर देख लो, उन देवताओं के आपस में लठबाजें, एक दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर रखे। जो कर्म यहाँ के प्राणी करते वो यहाँ के स्वर्ग और महास्वर्ग के, वो जिनको हम देवता कहते हैं, वो भी यही करते हैं। तो कहां सुख होगा इस प्राणी को? जो साधनाएं आप जी अभी तक किया करते थे, वेदों में वर्णित विधि, उसकी अंतिम उपलब्धि स्वर्ग प्राप्ति है, महास्वर्ग यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति है। और वहां गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म में आते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को देने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। और अब ये जो समागम सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन इस कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपने लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और एक शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, और वहां से कोई निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। वो चारों युगों में ये लीला करते हैं, क्योंकि काल जैसे कलयुग के बाद में एक प्रलय होगी, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा, ऊंचे स्थल कुछ बच जाएंगे जहां जा करके प्राणी अपनी जान बचाएंगे थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर उनके परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ एक बचेंगे, ना उनके पास कोई इतिहास बचेगा, ना कोई ज्ञान बचेगा, फिर नए सिरे से सृष्टि प्रारंभ होगी। तो इसलिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उधर से ये काल भगवान भी अपने अज्ञान का प्रचार अपने संतों द्वारा करवाता है, ऋषि में ऋषियों द्वारा कराता है, और अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं परमात्मा भी आते हैं प्रत्येक युग। उन भगवान ने स्वयं अपनी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में बताया है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में आए हम। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, मेरा नाम था सत सुकृत, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, और द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। वो परमात्मा आकर हमें ये ज्ञान कराता है कि जहां तुम रह रहे हो, यहां जिस वस्तु को तुम खोज रहे हो, यहां आपको 21 ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, ये जो शुभ समागम है, ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी
इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सशरीर आए थे और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी मां से उनका जन्म नहीं हुआ। शब्द स्वरूप साहेब धनी, सकल ठोड़ सब ठाही। उस परमात्मा की कहते ना सतगुरु जननी जन, उनके मान बाप। पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना जाति नो ताप। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहां एक विदाधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे, विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहां कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया, दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहां ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया, परमेश्वर ने उसको प्रेरणा की, साधु रूप बनाकर वो इष्ट वहां पर आया। वो विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु जी से परमात्मा ने कहा, नवजात शिशु रूप में प्रकट भगवान ने, कि विष्णु इनको कहो एक कंवारी गाय लावे और उस पर अपना आशीर्वाद दे देना, वो दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों का मुंह मोड़ दिया ज्ञान में। मनु जैसे विद्वान पाक रहे थे, उनसे एक का प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां और शंकर का दादा कौन है। मनु जी दे बता। मनु जी कहने लगा, तू सिरफरा बालक, ये क्या बकवाद बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, तो इनके माता पिता पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब ये ऋषि महर्षि भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा कबीर जी अपनी सतीथि बताते थे। साकार है भगवान, नर आकार है भगवान, और मैं ही वो परमात्मा हूं। इस ज्ञान को सुनकर सब ऋषि अक्षुब्ध होने लगे कि ये झूठा है, कपटी है। ये वामदेव नाम रख दिया उनका, वामदेव। वाम माने उल्टी बात कहने वाला, उल्टा चालन वाला, विपरीत क्रियाएं करने वाले को वामदेव। जैसे एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ बोलते हैं, उल्टा बामा, ये दाना ये बामा, तो बामा को उल्टा बोलते हैं, लेफ्ट, लेकिन हिंदी में बामा। तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला ऋषि। अब वामदेव नाम रख दिया उनका। सत सुकृत परमात्मा थे, लेकिन उपनाम रख लिया। लेकिन ज्ञान स्वीकार ना किया, ना करने दिया नकली ऋषियों ने। फिर परमात्मा आए त्रेता युग में। उसमें वही आत्मा जो विद्याधर वाली थी, वो वेदविज नाम के एक ऋषि थे, और वही उनकी पत्नी दीपिका त्रेता युग में सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। वो दोनों आत्माएं, दोनों का संयोग ऐसा ही था, संतान कोई नहीं थी। त्रेता युग में भी ऐसा ही परमात्मा उनको मिले, एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पे, तालाब के अंदर। अपने आत्माओं परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे,
गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण ऋषि था, वही त्रेता के अंदर वेद विज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। परमात्मा की चाह घनी थी। और पुण्यात्माओं, ये भगवान न्यू कर्म बनावे, बच्चे रूप में उनको सेवा दे दी, पालन और पोषण की। भगवान के ज्ञान को तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने पुत्र की बात ने बहुत कम मान्या कर माता पिता, उनको बच्चा जानकर। और वो परमात्मा कहा करते, मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो ब्राह्मणों, वेद विज और सूर्या तुम मेरी भक्ति करो। जब सीधा बोलते थे तो ताड़ देते थे, तुम्हारा दादा बन गया, हम तो खुद जगत के गुरु हैं, तुम्हारा पुत्र होकर के, यानी पुत्र की तरह प्रवेश करने से वो पुत्र वत ही प्यार करते थे, समझते थे, प्यार भी देते थे, धमकाते और लताड़ते भी थे बच्चे की तरह। वो नहीं माने, लेकिन उनके कर्म बना दिए गणे बढ़िया। आप सेवा दे दी, बच्चे रूप में पालना पोसना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना है, थोड़ी बहुत ओझल हो जा आंखों से, इतना प्यार हो गया उनमें, क्योंकि वो तो भगवान थे। एक छोटे बालक की ही क्रियाएं आम व्यक्ति माता पिता को कितनी प्रभावित करते हैं, उछल कूद मचाना, कभी हंसना कभी रोना, और वो तो भगवान खेल रहे उनकी गोदी में। तो इस प्रकार उनका विशेष लगाव। कई बार परमात्मा ओझल हो जाते, ना आते शाम को, तो सारी रात बैठ के काटते, याद करते हैं भगवान मेरा बच्चे के क्या हो गया, भटकते रहते। उनके कर्म बनाए। फिर आगे चल के वो जो दीपिका वाली यानी सूर्या वाली आत्मा थी, वो तो कमाली बनी, और वेदविज ब्राह्मण जो था वो आगे चल के स्वामी रामानंद नाम के ब्राह्मण बने। अब परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा हमारे पिता है, वो कहते मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे खोज रहे हो, उन गुफाओं में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, या किसी सरोवर के पानी में, तालाब में, दरिया में, या कहीं मंदिर आप बनाकर, मूर्ति बनाकर वहां पर मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, तुम मेरे लिए रो रहे हो। हमारे इस वियोग को, हमारी इस दूरी को अब कैसे समझे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तो मुझे भगवान ना समझकर, एक आम जन साधारण मानकर मुझसे दूर हो रहे हो। इन काल के दूतों से आप प्रभावित हो गए हो और इस अज्ञान में ओत प्रोत हो चुके हो। अपने आत्माओं, परमात्मा की थोड़ी सी त्रेता युग में आए थे, वो झलक देते हैं, सुनाते हैं। त्रेता युग के अंदर परमात्मा मुनिंदर नाम से, एक ऋषि नाम से ज्ञान प्रचार किया करते थे। उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा और दीक्षा का अधिकारी होता था। इसलिए परमात्मा उन दो युगों में ब्राह्मण के घर ही आए, ताकि ऋषि बनकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना सकूं। तो ऋषि बनकर जगह जगह गए, उन नकली ऋषियों से गोष्ठी की, उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो ऋषि कहा करते कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, जो कर्म में लिखा उसको तो भोग कर ही पूरा किया जाता है, अक्षीण किया जाता है। तो परमात्मा कहा करते, यदि आपके प्रारब्ध में कोई आपत्तियां हैं और वो भोगनी ही पड़ेंगी, तो भक्ति किस लिए कर रहे हो, परमात्मा को याद किस लिए कर रहे हो? व्हाट इज द यूज ऑफ वर्शिप? इस पूजा की आवश्यकता क्या है तुम्हें? तो वो कहा करते, तुम तो उल्टी बात करे, सारी कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। एक नल और नील नाम के दो मुसेरे भाई थे।
यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के, और ऊपर से दोनों असाध्य रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहे। वहां जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो वहां से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहां मुझे राहत मिल जाए। तो जहां भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई, जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते हैं, नहीं कटते थे तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है, वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए, और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहां बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची कहे, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहां 50-100 व्यक्ति विद्वान थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहां उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वह उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते भैया जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू नागर है और मैं ग्राम आसपुर, जिला एटा, तहसील एटा का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश। बबलू जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा 14 तारीख फरवरी 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भैया जी, मैं भक्ति साधना करता था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था। उसके साथ साथ मेरा जो मन था, पहले बहुत कुछ बेकार था, फिर बीच में कुछ ऐसी लालसा हुई कि मैं कोई गुरु बनाऊंगा। तो मैंने मथुरा में जो अपना जय गुरुदेव बाबा का मंदिर है, उसके करीब में एक नरहौली पुल है, वहां पर नागा पंथ के साधु थे जिनकी बहुत बहुत लंबी जटाएं थीं, तलवार धारण किए हुए। मैंने उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपने मन को शांति बनाना चाहा, लेकिन वहां मुझे कोई शांति नहीं मिली थी। सर, आपने बताया कि आप बहुत सारी भक्ति साधनाएं करते थे और आप नागा साधुपन से भी दीक्षित थे, तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए?
देखिए भैया जी, मेरे गांव में कुछ भक्त थे, तो वो जब मेरी हालत को देखते थे, मैं अपने को जितना भी कहूं वो थोड़ा कम पड़ेगा। मेरा लीवर, फेफड़े, गुर्दे, मेरा पूरा शरीर बेकार हो चुका था। एक डॉक्टर आगरा के अंदर में आरसी गुप्ता हैं, हार्ट विशेषज्ञ, मेरे घर वाले उनके पास मुझे लेकर के गए। तो वहां जाकर के देखा तो डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट में बता दिया कि इनका लीवर भी खराब है, इनका फेफड़े भी खराब है, इनके गुर्दे भी खराब हैं, और ये जो भी हैं 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे, इनको जो भी खाएं वो खिलाओ। तो जब मुझे वहां से अपने घर के लिए ले आए, तो जब मेरी जो पत्नी थी उसने मेरा हाल जाना, तो वो रोने लगी और कहने लगी कि हमने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम माने नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे बाद में हमारा क्या होगा। तो हमने उनसे कहा कि भाई अब तो जो होना था वो हो गया। मेरा शरीर पूरा सूज गया था, मैं बिल्कुल मरने के कगार पे खड़ा था। मैं अपनी पार्क में, मेरी चारपाई डाल दी जाती थी, उस वहां पे खाट के पास में एक मटका रख दिया जाता था, मैं उसमें अपना थूकता, सारे दिन परेशान रहता था, खून आता था मेरे मुख से, ब्लड आता था। तो जब घर वाले ज्यादा परेशान हो गए तो हमारे जो बड़े भाई साहब थे उनने सोचा कि ये तो मर जाएगा, इसके बच्चे भूखे मरेंगे, तो चलो ऐसा करते हैं इसका बीमा करा देते हैं। तो मेरा बीमा करा दिया। जब बीमा करा दिया उसके बाद में मैं बिल्कुल ही खत्म होने वाला था। तो जब मैंने देखा कि अपने घर में मैं लेटा था तो बच्चों ने टीवी चला दी। जब टीवी चला दिया तो वहां देखा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। उस सत्संग में कोई भक्त बता रहा था कि जो मेरे ऊपर बीत रही थी, जो मैं जिसके लिए तड़प रहा था, वो चीज खुद बयां कर रही थी और बता रहे थे कि मैं दारू पीता हूं, मांस खाता हूं, और जितनी भी वो थी, और मैं ऐसे ऐसे संत रामपाल जी की शरण में पहुंच गया तो मैं सही हो गया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों, हम भी बहुत देर हो चुकी है, अब हम पहुंचेंगे कैसे। ये बताते हैं कि हिसार तो बहुत दूर है, अब पता नहीं हिसार पहले पड़ेगा, पता नहीं जींद पहले पड़ेगा। अब जींद का बताते हैं कि जींद में कहीं आश्रम है और वहां हमको जाना है। अब हमारे शरीर में इतनी तामस नहीं। जिस दिन हम अपने घर से जाने की सोच रहे थे उस दिन हमने दारू पी रखी थी बहुत। हमें कहीं घर में चलने फिरने की तो वो नहीं थी। हमारे किचन में एक क्वार्टर हमें पड़ा मिल गया था, तो हमने वो पी लिया। और पीने के बाद में घर में जितने भी शीशे लगे थे अलमारियों में और जंगलों में जो शीशे लगा लेते हैं, वो शीशों की सबकी तोड़फोड़ कर दी, बिजली का बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया। और हमने अपनी जो हमारे बड़े भैया की जो घर से थी हमारी भाभी जी, उनमें एक लाठी उठा के दे मारी। तो उस दिन मेरा ये आलम कर दिया था मेरे घर वालों ने कि मुझे मारते 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 मुझे जान से ही खत्म कर दिया होता। तो मेरे मन में एक ऐसी लालसा आई कि अब हम कुछ नहीं देखेंगे, अब हमें वहीं चलना है जहां ये भगत जी इसमें है कोई, वो बता रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? जी भैया जी, मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ऐसे फायदे हुए जैसे मानो मेरी लॉटरी खुल गई। पहला फायदा मुझे मिला कि जब मैं गांजा, बीड़ी, सिगरेट, भांग, मांस, मदिरा खाता था, जैसे मैं मांस खाता था 10-10 बकरों के गुर्दे खा जाता था निकाल के कच्चा ही, उसी की दुकान पे खड़े होकर के। ये सब जितना भी गुंडा बदमाशी मेरे अंदर थी, बहुत से भाई मैंने विकलांग कर दिए, अंग भंग कर दिए। मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते ही जो मेरे शारीरिक कष्ट थे, जो मुझे सांस का रोग था,
मेरे अंदर लीवर फेफड़े सब खराब थे। वो संत रामपाल जी महाराज की दया से 10 से 15 दिन के अंदर में मैं बिल्कुल सही हो गया। वो सही होने का कारण, जब मैं रो रहा था, बिलख रहा था, बुरी तरह से पागल सा था, तो मैंने परमात्मा से दुआ करी, संत रामपाल जी महाराज से, कि महाराज हमने ये सुना है कि आप अंधे को आंखें देते हो, कोढ़ी को काया देते हो और बांझ को संतान देते हो, तो आज मेरे जो बाल बाल में रोग है, आप मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हो। तो मुझे पता चला, जब मैंने रात में याद करते करते सो गया रोते रोते, तो मुझे पता चला कि एक डॉक्टर आए हैं और डॉक्टर सफेद टोपी लगाए हुए हैं, उनके आला लटक रहा है। आला जो कानों में लगा करके मरीज को जो चेकअप होता है वो देखते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये डॉक्टर कैसे आया, हमने तो बुलाया नहीं, फिर कैसे डॉक्टर आया। तो पता चला कि थोड़ी देर में वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। पहले वो डॉक्टर थे, फिर वो संत रामपाल जी महाराज बन गए। तो मैं लेटा हूं और लेटने के बाद में मैंने देखा कि मेरा ये सीना चीर दिया है। जब सीना मेरा चीर दिया है और मेरे कहीं दर्द भी नहीं हो रहा, तो मुझे पता चला जो डॉक्टर रूप में आए थे वो संत रामपाल जी महाराज ही थे, कि कहीं ये मेरा चेकअप कर रहे हैं। तो चेकअप करने के बाद में मैं बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल ही सही हो गया। पहला फायदा मुझे ये मिला। मुझे दूसरा फायदा ये मिला कि एक मेरा बेटा है, बेटा मेरा 9 साल की उम्र में, उसे आंखों से नहीं दिखता था, बिल्कुल ही नहीं दिखता था। रात में तो थोड़ा बहुत दिख भी जाता था, लेकिन दिन में धूप की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। तो पता चला कि 6 से 7 दिन 10 दिन के अंदर में मेरा बेटा भी बिल्कुल सही हो गया। आज भी वो बिल्कुल सही है। मेरे बेटे की आंखें खराब थीं, रोशनी नहीं थी आंखों के अंदर, वो बिल्कुल सही हो गई संत रामपाल जी महाराज की दया से। तीसरा फायदा हुआ, मुझे एक बार फिर जीवन दान दिया मालिक ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने। भीड़ ज्यादा थी, मैंने गाड़ी क्रॉस की तो मेरी गाड़ी बड़े वाले ट्रक के नीचे आ गई। आगे वाला पहिया मेरी मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गया, गाड़ी ऊपर और मैं मोटरसाइकिल के नीचे। अब जब मेरा पैर निकाला तो मेरे पैर में कहीं भी कैसी भी कोई खरोंच नहीं। तो वहां जब वो खड़े थे लोग और कह रहे थे, भैया तुम्हें किसने बचा लिया, तो मैं कहने लगा कि भैया मुझे बचाने वाला मेरे गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, वो आ गए और उन्होंने मुझे बचा लिया। तो कि तुम झूठ बोलते। मैंने, भैया तुम्हारे लिए मैं झूठ बोलता हूं। जब मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेकर के अपने घर पहुंचा तो वहां जब देखा कि मुझसे घर वाले सभी नाराज थे, कोई मुझसे नहीं बोल रहा था, तो मैंने जो मुझे संत रामपाल जी महाराज की पूजा विधि के बारे में जो बताया जाता है वो मैं अपना करने लगा। करते करते 4, 5, 6 दिन हो गए तो मेरे बड़े भैया हमसे कहने लगा कि क्यों बे तेरा नशा कहाँ है, तू बीड़ी पीता था, गांजा पीता था, आज एक भी बीड़ी का टुकड़ा घर में नहीं दिख रहा, क्या बात है। हमने, भैया हमने सब छोड़ दिया है, नशा सब छुड़वा दिया है। हाँ, सबसे पहले नशा ही छुड़वाया जाता है रामपाल जी महाराज जी के यहाँ। आज वही मेरे गांव वाले जिन्होंने मेरा नाम बिगाड़े रखा था, वही मुझे, कोई तो कहता है कि आइए भगत जी, कोई कहता है कि आइए सुधारे, और कोई कहता है कि आइए भैया जी थोड़ा हमारे पास भी बैठ जाइए। और ये सब जो भी बदलाव आया वो मेरे संत रामपाल जी महाराज की वजह से, उन्होंने मुझ पर ऐसी दया की कि आज मैं बिल्कुल ही संपन्न हूं। कोई भी मुझे बीमारी नहीं है, कोई भी अब मुझे कैसी भी कोई चक्कर नहीं है और किसी भी तरह से मैं परेशान नहीं हूं।
सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान थे, जितना भी नशा होता है आप सब करते थे। आपने बताया कि आप दुकान पर खड़े खड़े बकरों के 10 गुर्दे यानी कच्चा मांस भी खा जाया करते थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप एक सभ्य व्यक्ति बन गए, आपका सारा नशा छूट गया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन भाइयों से निवेदन करके कहूंगा कि भाइयों, ये जो हमें मानव शरीर मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा। जैसे मैं करता था, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, चरस, अफीम, कोकीन, स्मैक, ये नशा करता था। जब इससे मेरा नशा पूरा नहीं होता था, मैं 4-4 सीसी कोरेक्स की पी जाता था। तो उससे मुझे क्या मिला कि मेरा पूरा शरीर बेकार हो गया। ये मुझे संत रामपाल जी महाराज की दया से, कृपा से आज मैं बिल्कुल सही हूं। और मैं उन सभी भाइयों से ये निवेदन कहूंगा कि भाइयों, ये जो आप नशा या जुआ या कोई भी गलत काम करते हो, ये सभी त्याग करके आप मालिक के चरणों में, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के और उनसे नाम दीक्षा लें, अपना जीवन का कल्याण करें। बस यही मैं उन भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी, समय बहुत नजदीक आ गया है और आप जैसे भी हो जल्दी से जल्दी आकर के संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, उनका ज्ञान सुने, उनसे नाम दीक्षा लेकर के अपना जीवन धन्य बनाएं। सर, आप बहुत नशा करते थे, डॉक्टर ने आपके लीवर, गुर्दे, लगभग सब कुछ खराब बता दिया था। आप अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इंटरव्यू टीवी पर सुना। आपको भी उम्मीद जगी कि मैं भी यहाँ से ठीक हो सकता हूँ, और आप ठीक भी हुए। आज आप खुद टीवी पर हैं और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका नशा कैसे छूट सकता है? क्या करना होगा उनको? देखिए, मैं उन भाइयों से जो नशा से पीड़ित हैं, किसी भी रोग से पीड़ित हैं, तो सबसे बड़े डॉक्टर जैसे मेरा संत रामपाल जी महाराज ने आकर के खुद ऑपरेशन किया, ऐसे ही आप लोगों का नशा, जुआ, जो कुछ भी आप मांस खाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप घबराइए मत। मालिक की शरण में, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं और आकर के नाम दीक्षा लें, आकर के अपना जीवन धन्य बनाएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा पुस्तक के माध्यम से, जैसे पुस्तक ज्ञान गंगा के अंदर में नंबर हैं, उन नंबरों से नाम दीक्षा प्राप्त करें। और जैसे जो आप देखते हैं चैनल पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसमें एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर नामदान क्रिया सब बताई जाती है और निःशुल्क बिना पैसे के नाम दीक्षा मिलती है। मेरा निवेदन है कि सत्संग सुने और सत्संग के बाद में जो नीचे पट्टी आती है उस पर नंबर को पढ़ें और अपने मोबाइल से तुरंत नंबर मिलाएं और आप दीक्षा लें और अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 880 541।